देवी प्रविच्छामि कुंजिका स्रोतमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा भवेतं न कवचं नार्गला स्त्रोतं कीलिकं न रहस्यकं न सूक्तिं नापि ध्यानं चानान्यासो न च वर्चनं कुंजिका पाठ मंत्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत अतिगुह्यतरां देवी देवनामापि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वनिरिव पार्वती मरणं मोहनं वयस्यम् अस्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठ मंत्रेण संसिद्धतं ये तं कुंजिका स्त्रोतमुत्तमम् अथ मंत्रः ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लम शं फट् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्रपर्णे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहर्णे नमस्ते महिषामर्दिन् नमस्ते शुम्भहन्ते च निशुम्भसुरघातिन् जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुस्व मे ऐङ्कारी शिष्टरूपे हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणे बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च ऐकारी वरदायिनी विच्चे च यदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सीं सूं मे शुम्भकुरु हुं हुं हुंकारुकणे जम जम जम्बादिनी ब्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे भवन्नेते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हं छं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तिं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूर्णा पार्वती खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धं कुरुस्व मे इदन्तु कुंजिका स्त्रोतं मंत्र जागृत हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकाया देवीहीनं सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते शिरधरणे रोदनं यथा इति रुद्रमाले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुंजिका स्त्रोतं सम्पूर्णम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा स्वधा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अथ 7वां अध्याय ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु तथा भगवती योग निद्रा की स्तुति करना। सूत जी बोले, तदंतर उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्र वेदता ब्रह्मा जी साम दाम भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी न हो उससे युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता। यदि मैं इस समय इन मदोन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूं तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इनमें से कोई एक मेरा वध भी कर देगा। इसके साथ इस समय मैं ना तो दान नीति और ना भेद नीति को उपयुक्त समझता हूँ। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेष नाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं। वे मेरी विपत्ति अवश्य दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमल नाल का आश्रय लेकर पद्म योनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुग्नाशक विष्णु के शरणागत हो गए। वे शुभ संबंधों के द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंद रहित उन नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले ऋषिकेश, हे सर्वव्यापिनम, हे जगतपते, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव, हे अंतर्यामी, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों एवं शत्रुओं का संहार करने वाले, एकाग्र चित्त वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोक, हे सर्वशक्ति संपन्न, हे देवेश, हे दुग्नाशक, आप अब उठिए उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विशंभर, हे विशालाक्ष, हे सृष्टि पालन संहारक कारक, हे महाराज, ये दोनों मदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। ये सर्व
कृपाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूँ, क्या आप ये नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुखों से अत्यधिक पीड़ित हूँ, आपके शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जागे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे ये धर्मात्मा जाग नहीं रहे हैं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय कहां जाऊं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से अवश्य यहां आ चुके हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला भी कोई नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित हो उस भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार कर लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन तथा निष्पन्न कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं होता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु को कुछ जान सकने में असमर्थता ही है। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर पाए। अतएव मैं मानता हूं कि निद्रा इनके अधीन नहीं, अपितु निद्रा के द्वारा ये ही वशीभूत हो गए हैं। जो प्राणी जिस किसी वश में हो जाता है वो निश्चय ही उसका दास बन जाता है। अतः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती, हम सभी उन्हीं के अधीन हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान विष्णु जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश होकर उसी प्रकार सो रहे हैं जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है, तब अन्य पुरुषों के विषय में क्या ही कहा जाए। अब मैं योग निद्रा का ही स्थावन करूंगा, जिसकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए उद्योग करेंगे। तदंतर ऐसा निश्चय कर कमलनाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात होता है। हे अम्बा, आप ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाली पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के वशीभूत हो गए हैं। हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला कौन जान सकता है? आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया हूँ। ये विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। ये समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो आप को निर्गुणा जानकर भी शांत रह पाए? सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें अचेतन प्रकृति को जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं, तो फिर क्या आप वैसी ही अचेतन हैं? किंतु यदि आप जड़ होती तो इन जगतधार विष्णु को इस समय चेतना कर देती। हे महामाये, आप सगुण रूप धारण कर नानाविध लीलाएं करती हैं, अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है? हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय प्रातः मध्याह्न सायं निश्चित रूप से आपका ध्यान करते हैं। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोगों का ध्यान करती हैं। हे लक्ष्मी रूपे सदैव देवताओं को सुख देने वाली, हे माता, संपूर्ण प्राणियों में कीर्ति, मति, धृति, कांति, श्रद्धा एवं रति रूप से आप ही विद्यमान हैं। हे देवी, प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त करते हुए मुझको ये प्रमाण मिल गया है कि आप निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी हैं। इस विषय में आप अब सैकड़ों तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों को समझाने से परे हैं और वे वेद भी आपको पूर्ण रूप से जानते नहीं, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का भी कारण आप ही हैं। आपका ये संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है? स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनिवृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र भी उसे नहीं जान सके। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपको स्वाहा नाम का उच्चारण करें तो आप देवगण को अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त करने देती। अतएव आप ही देवताओं का भरण
पोषण भी करती हैं। हे भगवती, आपने पहले ही समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ देवी, वर दे। मधु के साथ भयानक कैटअप को देख के मैं अत्यंत भयाक्रांत हूँ। आपकी योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने बस में कर रखा है। वे मेरी इस विषम विपत्ति को जान नहीं पा रहे हैं। महानुभावे, या तो इस समय आपके आदि देव को मुक्त करा दें अथवा इन दोनों महादैत्यों का वध कर दें। इनमें से आपको जो उचित जान पड़े वो करिए। हे देवी, जो मन बुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते, हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आपकी महिमा देख रहा हूं कि विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो गए हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुधा लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने बलपूर्वक लक्ष्मी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया है, जिससे वे भी जाग नहीं रही हैं। हे देवी, इस संसार में वे प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आप में ध्यान करते हैं और आपको ही संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोगों की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। बुद्धि, कांति, यश, शुभ वृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग करके कहाँ चले गए हैं? हे भगवती, अतिशय मान वाली आप ही शक्ति के स्वरूप भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशवर्ती हो गए हैं। अखिल प्रभाव वाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं। आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी लीला है। जैसे कोई नट आप के द्वार पर निमित्त नाट्य अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने निमित्त मोहजाल में नानाविध लीलाएं करती हैं। युग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया, सबके पालन के लिए निर्मल शक्ति प्रदान की और इस समय जगत की रक्षा कर रही हैं। उन्हीं भगवान विष्णु को निद्राभूत कर दिया है आपने, आप उन्हें सुला चुकी हैं। हे अम्बा, आपको जो उचित जान पड़े आप करिए। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा रखती हैं तो अपना ये मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आप काल रूप इन दोनों दानवों को किसके लिए उत्पन्न कर रही हैं? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए ऐसा तो नहीं किया? हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विचार कर रही हैं और पुनः उसे अपने में जैसे समाहित कर लेती हैं, उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं। तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेस मात्र चिंता नहीं है। हाँ, आपको ये महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे ही दैत्यों द्वारा मार डाला गया। हे देवी, अब आप उठिए और अपने अद्भुत रूप को धारण कीजिए। हे बाल लीला करणी, आप अपने इच्छा के अनुसार मुझे मार दें अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दें, जिससे ये इन दोनों का वध कर पाएं। ये सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए, तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। अथ अष्टमो अध्याय, भगवान विष्णु योगमाया के अधीन क्यों हो गए? ऋषियों के इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी द्वारा उन्हें आद्याशक्ति भगवती की महिमा सुनाना। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हमें इस कथानक में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से ये अवधारणा रही है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंभु ये तीनों देवता सनातन हैं और ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। ये तीनों ही इसमें
कारण हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों एक ही देवता, एक ही मूर्ति, एक ही स्वरूप हैं। ये लोग केवल क्रमशः सत्व, रज और तम गुणों से युक्त अपना अपना कार्य करते हैं। उन तीनों में माधव, पुरुषोत्तम, आदि देव, जगन्नाथ, श्री हरि श्रेष्ठ हैं। वे सभी कार्य संपादित करने में समर्थ हैं। अनुपम तेज वाले विष्णु से बढ़कर सर्वसमर्थ कोई नहीं हो सकता। उन जगतपति विष्णु को योग माया ने विवश करके कैसे सुला दिया है। उस समय विष्णु की चेतना कहीं चली गई और उनके जीवन की चेष्टा कहीं लुप्त हो गई। ये महाभाग, ये महान संदेश उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा कीजिए। जिस शक्ति के विषय में आप बतला चुके हैं उसने भगवान विष्णु को पराभूत कर दिया था। वो शक्ति कौन है? वो शक्ति कहाँ से उद्भूत हुई हैं? शक्ति संपन्न कैसे हुई और उसका स्वरूप क्या है? हे श्रीवत, ये सब हम स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं। जो विष्णु हैं वे तो सबके ईश्वर हैं। वासुदेव जगत के गुरु, परमात्मा, परम आनंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति हैं। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण रहित, सर्वव्यापी, पवित्र हैं। वे परतपर विष्णु निद्रा की परतंत्रता कैसे आबद्ध हो गए हैं? हे परतप्त, हमें इस प्रकार आश्चर्यजनक संदेह है कि हे सूत, हे व्यास, हे महामते, आप अपने ज्ञान रूपी खड़ग से हमारे इस संदेह को नष्ट कर दीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में ऐसा कौन है जो इस शंका का समाधान कर सके, जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनकादि मुनि तथा नारद, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, हे महाभाग, इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या करूं? देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे जाते हैं। उन्हीं से इस चराचर विराट संसार की सृष्टि हुई है। वे सभी देवता परतपर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन के रूप में उनकी उपासना करने लगे हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंच वक्त, शूलपणि और वृषभध्वज के द्वारा उन्हीं की उपासना करते हैं। सभी देवताओं में त्र्यंबक यानी त्रंबक, कपर्दी, पंचवक्त्र, गौरी देहार्धिधारी, कैलाशवासी, सर्वशक्ति समन्वित, भूतगणों से सेवित, दक्ष, यज्ञ विध्वंसक आदि नामों से उनका गुणगान किया गया है। हे महाभागों, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से नित्य प्रातः, साय एवं मध्यकाल में संध्या करते समय विविध प्रकार की स्तुतियों से उनकी प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्य उपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन परमात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेदज्ञ द्वारा अग्निदेव की स्तुति की गई, जहाँ त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण एवं अन्य देवता की भी स्तुति की गई। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रह के भी प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान पाए गए हैं। मनीषी विद्वानों 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। पंडित 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, परंतु अन्य मीमांसा के द्वारा लोग अर्थापति को लेकर 5 प्रमाण मानते हैं। पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण बताते हैं। इन प्रमाणों से भी जो दुर्जेय है वो परम ब्रह्म, इसलिए इस विषय में बुद्धि शास्त्र एवं निश्चितात्मकता युक्त बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। साथ ही सद्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्यों को सदा करते रहना चाहिए। प्रायः सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की, शिव में संहार करने की, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति तथा शेष कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र ही आद्य शक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त हैं। वे ही अग्नि में दाहकात्व शक्ति एवं वायु में संचार शक्ति, कुंडलिनी में शक्ति के बिना शिव भी सौ बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ बताते हैं। अतएव हे मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा हे हैं, क्योंकि स्थावर जंगम सभी जीवों में वो शक्ति ही काम करती है। यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजय होने
के लायक नहीं होते, चलते फिरने तथा भोजन करने में सर्वथा असमर्थ रहते हैं, वो सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्म कहलाती हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वो अनेक प्रकार से यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उनकी उपासना करें, उनका चिंतन करें। भगवान विष्णु में सत्व की शक्ति रहती है जिसके बिना वे अकर्मण्य हो जाते हैं। ब्रह्मा में राशि शक्ति है, वे शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते, और शिव में तामसी शक्ति है जिसके बल पे वे संहार कृत्य संपादित करते हैं। इस विषय पर मन से बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छा अनुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। उसके बिना विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार समर्थ नहीं हो सकता। वे देवगण शक्ति युक्त होने पर भी अपने अपने कार्यों को संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुणा और निर्गुणा भेद से दो प्रकार बताया है। सगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों द्वारा करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, क्रोध, मोक्ष इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वे निर्विकार शक्ति हैं। विधिवत पूजा करने में वे सब प्रकार से मनोरथ पूर्ण करती हैं। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को जान नहीं पाते, यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। कुछ मंदबुद्धि पंडित अपने उदार की पूर्ति के लिए कली से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के पाखंड करते हैं। हे महाभागों, इस कली काल में बहुत प्रकार के अवैदिक तथा भेद मूलक धर्म उत्पन्न हैं जो दूसरे युग में नहीं थे। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा तथा शिव जी भी ऐसा करते हैं। ये तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते हैं। इस प्रकार अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हैं। वे पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली परमात्मादिका देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन से उन्हीं का ध्यान करते रहना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए। दृढ़ निश्चयी विद्वानों के द्वारा वे आदि शक्ति ही सदा सेवनीय है। ये गुप्त रहस्य मैंने कृष्णद्वैपायन से सुना है, जिससे उन्होंने नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे ना तो किसी अन्य की बात सुने, ना माने, दृढ़ता प्रतिज्ञ होकर सर्वदा शक्ति की उपासना करें। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है, इसलिए सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जगत जननी भगवती को जानने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अथ नवमो अध्यायः। भगवान विष्णु का मधुकैटभ से 5000 वर्षों तक युद्ध करना। विष्णु द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा मधुकैटभ का विष्णु द्वारा वध। सूत जी बोले, जब जगत भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली, उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई। तब भगवान विष्णु बार बार जम्हाई लेते हुए उठ खड़े हुए। तब वहां भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु के मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्होंने कहा। विष्णु बोले, हे कमलोद्भव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? आप इतने चिंतित और भयातीत क्यों हो गए हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से 2 महादानव पैदा हो गए हैं जो महाभयंकर एवं महाबली, जिनका नाम मधुकैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपते, हे वासुदेव, आप मुझ पर किन कर्तव्य विमूढ़ की रक्षा कीजिए। विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, आप निर्भय हो जाइए, उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दैत्यों का वध करूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह ही रहे थे कि वे दोनों मतवाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अविलंब के निश्चित होकर खड़े हो गए। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भाग कर इनके पास क्यों आए हो? अब तुम युद्ध करो, इनके देखते देखते ही हम तुम्हें मार डालेंगे।
तत्पश्चात से सैया पर सोने वाले इन पुरुष को भी मार डालेंगे। इसलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो अथवा ये कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सूत जी बोले। उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रों, तुम दोनों मेरे साथ यथेष्ट युद्ध करो, मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर दूंगा। हे महाभागों, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा यदि है और अपने को महायोद्धा समझते हो तो आ जाओ। सूत जी बोले। भगवान का ये वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु दैत्य कुपित होकर विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र चल पड़ा और कैटव वहीं खड़ा रहा। दो मत वाले वीरों के समान मधु और विष्णु में बाहु युद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटव उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार क्रमशः कुपित एवं मदांध दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहु युद्ध करने लगे। उस समय वहां उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदिशक्ति देवी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते वे दैत्य नहीं थके तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया किंतु ये भयानक दानव थके नहीं और थक तो मैं गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा वो पराक्रम और बल कहाँ गया है? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं। इसका क्या कारण है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर ये दोनों मत वाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुझ में अब बल ना हो अथवा युद्ध से थक गए हो तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूं, अथवा यदि समर्थ हो तो हे महामते, आओ हमारे साथ युद्ध करो। हम लोग तुम्हें मार कर 4 मुख वाले पुरुष ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। सूत जी बोले। उस महासागर में उपस्थित महाबना विष्णु ने उनके वचन सुनकर साम नीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा। विष्णु बोले, ये सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शास्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए और बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो यहाँ 5000 वर्ष तक युद्ध किया है। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर और दोनों बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी करते रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो, तत्पश्चात मैं लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं। बलि एवं मदोन्मत्त तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्म अनुसार युद्ध करूंगा। सूत जी बोले। विष्णु भगवान बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने उनके मारने का उपाय सोचा। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि इन दोनों को देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसी कारण ये थकते नहीं। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। बातों को जानकर भी अब मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध ना भी करूं तो भी ये दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश ना होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्धर्ष दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी जी ने जो वरदान दिया है वो भी अत्यंत कठिन है। अनंत दुखी, रोगी और दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छा से कभी मरना नहीं चाहता, तब ये भला दोनों मदोन्मत्त दैत्य क्यों मरना चाहेंगे? अतएव अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदिशक्ति भगवती विद्या देवी के शरण में जाऊं तो सबकी मनोकामना सिद्ध करने वाली हैं, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामना की पूर्ति नहीं होगी। ऐसा मैंने मन में विचार करते ही भगवान विष्णु में स्थित परम सुंदर रूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे।
विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाया, हे सृष्टि संहार कारिणी, हे अंतर रहित, हे चंडी, हे भक्ति मुक्ति प्रदायिनी देवी, आपको नमस्कार। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को जानता नहीं, फिर भी आप जो असंख्य अद्भुत चरित्र हैं उन्हें कैसे जान पाऊंगा। मैं आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जान पाया, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। ब्रह्मा ने मुझे यत्न करके बार बार जगाया, किंतु मैं अपनी 6 इंद्रियों के संकुचित होने के कारण जाग न सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वो प्रभाव हटा लिया तब मैं जगा और मैंने दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में थक गया हूँ, किंतु वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त है। जब वे मदोन्मत्त दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े तब मैंने पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए उनका आह्वान किया। हे मान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ सागर में घोर युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा मरण का अद्भुत वरदान दिया है। ये जानकर आज मैं शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। अतएव हे माता, आप मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव मदोन्मत्त हो गए हैं। वे दोनों बड़े पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। प्रणाम करते हुए उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराई हुई उन देवी ने उनसे कहा, हे देवदेव हरे विष्णु, आप पुनः उनसे युद्ध कीजिए। इन दोनों वीरों को छलपूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगा। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूंगा तब आप शीघ्र ही इन दोनों का वध कर डालिएगा। सूत जी बोले, देवी के प्रीति रस से पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु को आते देख वे दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य वहां भी आ डटे। भगवान विष्णु को सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो ठहरो। हार और जीत को प्रारब्ध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है। आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय में हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए। आप दानव शत्रु होकर भी पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराए हैं, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए हैं। सूत जी बोले, ऐसा कहकर दोनों महाबाहु दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देखकर ज्यों ही विचित्रकर्मा विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि से प्रहार किया, त्यों ही उन दोनों बलोन्मत्त दैत्यों ने फिर से विष्णु पर मुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार दोनों में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगे। उन दोनों महाबलशाली दानवों को युद्धरत देखकर नारायण श्री हरि दीन दृष्टि से भगवती को देखने लगे। सूत जी बोले, विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्रों वाली भगवती उन दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने कहा, दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी ने कटाक्ष देखकर वे महापापी मधुकैटभ अत्यंत मोहित हो गए। ये कामांध दानव उन पर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर कामबाण से अत्यंत पीड़ित हो गए और पूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वहीं खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी देवी के उस प्रयत्न को समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी की माया से विमोहित जानकर स्वकार्य साधक भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचनों द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा है वर मांगो। तुम दोनों के युद्ध में मैं अत्यंत हर्षित हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोभिलषित वर दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को देखा सुना नहीं। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानव, मैं तुम दोनों भाइयों को वांछित फल देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। सूत जी बोले, विष्णु का ये वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित वे दोनों दैत्य जगदम्बा भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं, अतः आप हम लोगों को जो कुछ देना चाहते हैं। हे देवेश, यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप कुछ हमसे मांग सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं हैं, दाता हैं। हे ऋषिकेश,
आप अपना मनोभिलषित वरदान मांगिए। हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग आप पर अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। उन दोनों के वचन सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो ही तो वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे हाथों से मारे जाओ। सूत जी बोले, विष्णु का वचन सुनकर दोनों भाई चकित रह गए और अपने को उनके द्वारा ठगा हुआ समझकर सुख से चिंतित हो गए। कुछ देर बाद मन में विचार कर संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहां सर्वत्र जल ही जल देखकर उन दोनों ने विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वर को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, अब आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुप्रसिद्ध भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं हता। हे माधव, ऐसा हो नहीं सकता। आप हमें किसी निर्जल प्रदेश में सुविस्तृत भूमि पर ही ले जाइए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दानों से हंसते हुए कहा, हे महाभागों, निर्जल एवं सुविस्तृत भूमि पर ही मैं तुम्हें आज दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपने दोनों जांघों को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, दैत्यो देखो, यहाँ जल नहीं पृथ्वी है, यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो। ऐसा करने के बाद आज हम तुम दोनों सत्यवादी सिद्धों को ऊपर पहुंचा देंगे। उस समय विष्णु का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार कर उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर दिया। तब भगवान विष्णु ने अपनी दोनों जांघों को बढ़ाकर त्रिगुणित कर दिया। यह देखकर दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक को अत्यंत अद्भुत जंघे पर रख दिया। उस समय प्रतापी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से जंघे पर स्थित उनके विशाल सिरों को वेगपूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधु और कैटभ मारे गए तब उन्हीं की चर्बी से संपूर्ण सागर पट गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया और इसीलिए मृत्तिका भी अभ्यक्ष मानी जाने लगी। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसका ठीक उत्तर मैंने देने की कामना की है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहें, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देवदानवों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई दूजा नहीं है इस लोक में। ये बात सर्वदा सत्य है एवं वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष है। सगुण और निर्गुण में सर्वदा उस पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए।